हवा में ऑक्सीजन भले ही कम पड़ जाए, दिमाग में गैर बराबरी भरपूर है। तभी तो सैनिटरी पैड पर आईएएस चिढ़ गई। बताते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। आपके साथ मैं हूँ कीर्तिका त्यागी। रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का बिस्कुट भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, बच्चों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? औरतों को ये कहते हुए दवाओं और दूसरी रिसर्च से दूर कर दिया गया कि उनका नाजुक शरीर और कमजोर दिमाग इसे सह नहीं पाएगा। आखिरकार 1973 में एफडीए ने पक्का किया कि क्लिनिकल ट्रायल में महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तब तक अमेरिका और यूरोप में करोड़ों महिलाएं पुरुष वाली दवाएं खाकर नई बीमारियों की गिरफ्त में रहीं। साथ ही मेडिकल साइंस का ये भेदभाव रिसर्च या दवाओं तक सीमित नहीं, पूरी की पूरी सेहत पर इसका असर दिखता है। मिसाल के तौर पर पीरियड्स को ही ले लें। तकरीबन हर स्त्री अपनी जिंदगी के कम से कम 35 साल और हर महीने कई दिन इसकी दर्द, इसकी ऐंठन में बिताती है, लेकिन मजाल है जो खुलकर इसे कह सके। पुराने अखबार और काली पॉलिथीन में लपेटकर उनकी जिंदगी इस कुदरती दर्द को शर्मनाक दर्द बना दिया गया है। अब भी इस पर लगातार नई नई परतें चढ़ रही हैं। हाल ही में पटना की स्कूली बच्ची ने जब सैनिटरी पैड को कम कीमत पर देने की मांग की तो एक महिला आईएएस ने जवाब में दिया, आज पैड मांग रही है, कल जीन्स मांगेगी, फिर हो सकता है सुंदर जूते भी मांग ले और फिर फैमिली प्लानिंग के साधन भी मांग सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी ने हालांकि माफी मांग ली, लेकिन सवाल तब भी बना हुआ है, क्या सस्ता सैनिटरी पैड मांगना महंगे कपड़े या डिजाइनर जूते मांगने जैसा ही है, या फिर ये कुछ ऐसा है कि हुक्का पीने के शौकीन तंबाकू की कीमत घटाने के लिए सड़क पर लौट जाए कि साहब दाम नहीं गिराए तो जान निकल जाएगी। अमेरिका फेमिनिस्ट ग्लोरिया स्टेनम ने 80 की शुरुआत में कल्पना की थी कि अगर पुरुषों को पीरियड्स होते तो क्या होता। तब पैड मुफ्त मिला करते, दर्द से कराहते पुरुष को गर्म सिकाई और नरम बिस्तर वैसे ही मिलता है जैसे अस्पतालों के किसी मरीज को दफ्तर में एक फोन पर 2 दिन की छुट्टी मिला करती है। और भी कई बातें होती हैं। लड़कियां जिनके सिर्फ सपने ही देख सकती हैं, लेकिन पुरुष चूंकि पीरियड से नहीं गुजरते, लिहाजा औरतों का दर्द और जरूरत नखरा बनकर सिर्फ और सिर्फ रह गया है। इसके साथ ही शुरुआत हुई पीरियड्स पॉवर्टी। इसमें पैड्स की तुलना लिपस्टिक पाउडर से होने लगी। मॉडर्न लड़कियों का गैर जरूरी खर्चा, तो जैसे कि घर का बजट गड़बड़ाए, फटाफट पैड्स पर लगाम कस दो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2016 का डेटा, पीरियड से गुजर रहे केवल 36% महिला के पास ही सैनिटरी पैड की लग्जरी है। बाकी पुरानी सूती साड़ियों या फटी चादरों से ही काम चला रही हैं। बता दें कि कुछ साल पहले तक पैड्स पर जीएसटी भी लगती थी, जबकि कॉन्डम टैक्स फ्री की श्रेणी में आता था। जुलाई 2018 में इस पर टैक्स को हटा दिया गया, लेकिन सोच पर पड़ा काला पर्दा नहीं हट सका। पुरुषवादी सोच, वो सोच जो पुरुषों में ही नहीं महिलाओं में भी मिल जाएगी। और महिला भी क्यों नहीं, हवा में ऑक्सीजन भले कम पड़ जाए, लेकिन जहनियत में गैर बराबरी जरूर मिलेगी। कितनी हिम्मत लगी होगी 14-15 साल की बच्ची को संकोच जोड़कर पैड कह सकने में। जिस शब्द को राशन की लिस्ट में सबसे छोटे अक्षरों में छिपाकर लिखा जाता है, उसे कैमरे के सामने बोल सकने में होना तो ये चाहिए था कि उसकी हिम्मत पर पहले तालियां बजती, फिर देखा जाता कि बिहार सरकार की किशोरी स्वास्थ्य योजना, जिसमें सैनिटरी पैड मुफ्त देने का वादा है, वो कहाँ छूटी हुई है। लेकिन हुआ उल्टा, पैड की तुलना महंगे कपड़े, जूते और कॉन्डम से कर दी गई। 2 रोज बाद देश का बड़ा हिस्सा नन्ही बच्चियों को आलता लगे पांव पूज रहा होगा। क्या ही सुंदर हो अगर पूजने पुजाने की बजाय उन्हें लाड़ मज्जा का इंसान बनाया जाए। पुरुष जितनी ही इंसान, ना दाएं कम ना बाएं ज्यादा, बस बराबरी का है। औरत कितनी भी खुद को साबित करे, लेकिन मर्द शक करना नहीं छोड़ते। पत्नी अगर पढ़ाई लिखाई में या पैसे में पति से बेहतर है तो बाहर भले ही उसकी तारीफ हो, लेकिन बंद कमरे में उसे पति की हिंसा झेलनी ही पड़ती है। पत्नी या प्रेमिका
कितनी भी गोरी और सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसका कद पुरुष से हमेशा 29 ही रहेगा। कब बदलेगी हमारे देश की पुरुषों की सोच? इसी प्रकार की कहानियां और खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।